मम्मी कैसी हैं आप? अरे पारो बेटा तू इस तरह अचानक से। तो मम्मी क्या मैं अपने घर इस तरह अचानक से नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं बेटा, तेरा जब दिल करे तो तब आ जाया कर। मैंने इसलिए पूछा, तू जब भी आती फोन करके आती है ना, तो इसमें तू ऐसी आ गई, बस इसलिए कह रही थी। और ये बता इन बैग्स में क्या है? अरे मम्मी आपको पता है मैं मार्केट गई थी और मैं घर में कह कर आई थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, इसलिए मैंने शॉपिंग करके सीधा यहीं आ गई। अरे क्या लेने गई थी? तू तो जब देखो ना माल में ही घूमती रहती है, बहुत ही शॉपिंग करती है बेटा तू। अरे मम्मी कुछ दिनों तक मैं और आपके दामाद घूमने फिरने जा रहे हैं, बस इसलिए शॉपिंग करने आई थी। अच्छे अच्छे कपड़े भी तो लेने थे ना। अच्छा ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। अरे बेटा बातों बातों में मेरा ध्यान ही नहीं था, तू सूट पहन के आई है, साड़ी तो तूने पहनी ही नहीं। अरे तू कब से सूट पहनने लगी? तू तो सिर्फ साड़ी पहनती थी। अरे मम्मी आपको नहीं पता, बड़ी मुश्किल से माने ये सब लोग। मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं सूट पहनकर ही काम करूंगी, साड़ी पहन के मुझसे काम नहीं होते। और रही बात मेरी जेठानी की, तो इसमें भला मेरी क्या गलती? वो सूट नहीं पहनती, वो तो गाँव की है। अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ, मॉडर्न हूँ, मैं तो सूट ही पहनूंगी। बस थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ी और फिर सब मान गए। अरे बेटा मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तूने लड़कर अच्छा किया है नहीं, लेकिन जो तेरे ससुराल वाले ना उनको भी सोचना चाहिए। भला सूट पहनने में कौन सा कोई बुराई है? साड़ी पहनकर इतने बड़े घर में काम कैसे होता होगा? इतनी मुश्किल होती है। ऐसे एक बात है, जब हम थे ना तो साड़ी भी पहनते थे और घूंघट भी करते थे और पूरे घर का काम करते थे, इतने काम होते थे। लेकिन तुम आजकल के जमाने के बच्चे भला हमारा मुकाबला कहाँ कर सकते हो? तुम लोग तो ऐसे नाजुक हो, कोई भी काम हो लो ये थक गए। वही तो मम्मी मेरी सास समझती ही नहीं। अरे अगर वो साड़ी पहनती थी तो हमारी क्या गलती? हमसे नहीं पहनी जाती। बस उसका तो जब देखो ये डायलॉग होता है, हमारे घर में कोई भी सूट नहीं पहनता। तेरी जेठानी भी तो है ना, उसने भी नहीं कभी पहना। और तो और मम्मी आपको पता है मैं तो शाम को टी शर्ट पजामा ही पहनती हूँ। जो कहता है मुझे तो पता ही नहीं पड़ता। ये सब छोड़े मम्मी, ये देखिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना। ये सारी मिठाई मेरी सास ने घर पर बनाई है खुद। अच्छा ये सारा सामान तेरी सास ने भेजा है? अरे मैं उनका फोन करके खुद शुक्रिया अदा करूंगी। मुझे वाकई मिठाइयाँ बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छी सास है तेरी। अरे मम्मी क्या दिन में ख्वाब देख रही हो? मेरी सास आपको कुछ चीज भेजेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मेरी सास को आप फोन भी करेंगे ना तो फोन उठाकर फेंक देंगी। अरे इतनी नफरत करती हैं आपसे, और आप कह रही हो आपको मिठाई भेजेगी? अरे मैंने घर पर थोड़ी सी लड़ाई क्या कर ली, वो भी अपने हक के लिए। सूट ही तो कहा था। उनको लगता है ये सारी पट्टियां आप मुझे पढ़ाती हैं, इसलिए वो तो आपसे एक बात भी ना करें। जी तो घर पर बने थे, मैं आपके लिए ले आई। आपको घर की बनी मिठाई पसंद है ना, आप बाहर का कम ही खाती हैं, इसलिए मैं आपके लिए ले आई। अरे दीदी आप आई हैं? अरे मैं रूम में बैठी थी ना, आपकी आवाज नहीं, आप बैठी, मैं भी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे वाह इतना इतना सुंदर सूट, वो भी मेरे लिए। अरे मम्मी क्या बात है, आपने मेरे लिए पहले सूट ले रखा था, बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट। अरे बेटा तुझे ये सूट पसंद आया है? जी मम्मी बहुत। तो ठीक है मैं ऐसे सेम सूट तेरे भी मंगवा दूंगी। क्या मतलब मम्मी, फिर ये सूट किसके लिए है? अरे बेटा ये सूट तेरी भाभी के लिए, ये अपने मेके जाएगी ना तो मैंने से सूट दिलवा दिया। मैंने से कहा इस बार तो सूट पहन कर जाएगी। दीदी आप मुझे बताएं आपके लिए चाय नाश्ता लगवा दूं या फिर खाना बना लूं, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। हाँ बहू तो ऐसा कर, इसके लिए जाकर खाना बना दे, चाय नाश्ता का क्या है, वैसे भी सुबह से निकली है, इसे भूख ही लगी है। ठीक है मम्मी जी मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। क्या बात है मम्मी, क्या आस पड़ोस में हमारी आपको इज्जत नहीं रही? अरे बेटा क्या हो गया है, तो ऐसा क्यों कह रही है? मम्मी आप कह रही हैं इस घर की बहू सूट पहनेगी, आज घर को पहन रही है, कल बाहर भी पहनेगी, और आपने कहा है वो अपने मेके पहन कर जाएगी सूट। जब ये मेके सूट पहन कर जाएगी आस पड़ोस वाले देखेंगे नहीं, कितनी बातें बनाएंगे, कोई इज्जत है कि नहीं हमारी? सब हमें कितना बुरा भला कहेंगे। अरे मम्मी हम लोग खानदानी लोग हैं, और खानदानी लोगों में बहुएं साड़ी पहनती हैं ना कि सूट। अरे बेटा क्या हो गया है, मैंने इसे कहा था कि तू सूट पहन लिया कर। जिसकी बहन है ना वो सूट जीन्स सब कुछ पहनती है अपने घर में, तो तू खुद सोचना एक बहन इतने ज्यादा से रहे और एक कुछ पहन ही ना सके, अच्छा थोड़ी ना लगता है बेटा। इसकी बहन जब भी मेके आती है ना सूट पहन कर आती है, मुझे फोटो दिखा रही थी, तो मैं सोचा इसके दिल में भी तो आएगा ना, इसलिए मैंने इसे सूट ले दिया कि तू भी सूट पहन कर जाना मेके। अरे मम्मी
हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे आप अपने आप को देखिए, कितनी उम्र हो गई आपकी, आज तक आपने सूट पहना नहीं ना, हमेशा से सिर्फ साड़ी पहनी है। और अब ये कल की ये लड़की हमारे सारे रिवाज को खत्म करेगी। और वो जो ताया जी की बेटी है वो भी तो सिर्फ सूट पहनती है। तो उनकी बहू, उसे देखे आज तक सूट नहीं पहना, क्योंकि वो बहू है ना, वो सिर्फ साड़ी पहनती है। और बहुएं घर की इज्जत होती है, उनको इस तरह सूट नहीं पहनाया जाता। और अगर मेरे ससुराल ने देख लिया तो क्या सोचेंगे मम्मी, वो खानदानी लोग हैं, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता। हमारा कितना बुरा इमेज बनेगा मम्मी, इसलिए ना आप भाभी को सूट मत पहने दे। तो बेटा तो एक बात बता, फिर तूने क्यों लाइट जगह कर सूट पहनना शुरू कर दिया? अरे जिस तरह तेरे मैके वालों की इज्जत है, इस तरह तेरी ससुराल वालों की भी तो इज्जत है ना समाज में। मम्मी आपको तो समझाना ही बेकार है। अरे मेरा मसला और है, इतना बड़ा घर है हमारा, इतना बड़ा ससुराल है मेरा, सारा काम मैंने करना होता है और साड़ी पहन के मुझसे काम नहीं होता। और भाभी इनके पास काम ही कितना होता है, थोड़ा सा काम होता है, वो भी आप कर देती हो आगे आगे करके। भाभी ने सिर्फ थोड़ा सा चूल्हा ही हिलाना होता है। बस बेटा बस, रहने दे तू, यहाँ पर क्या कैसे करना है मैं खुद ही कर लूंगी। ये ले दीदी खाना खा लीजिए। अच्छा बहू तू ये बता, तू कब जा रही है अपने मेके? मम्मी जी अभी कोई कंफर्म नहीं है, शायद कल जाऊं। भैया कह रहे थे कल लेने आऊंगा, और वो ये भी कह रहे थे अगर टाइम मिला तो शाम को भी आ सकते हैं, इसलिए भी कुछ पता नहीं। अच्छा बहू जब तेरे भैया आएगा ना तो मुझे बता देना। जी जी मम्मी। अच्छा दीदी आप मुझे ये बताएं, मैं आपके लिए पानी ठंडा लेकर आऊं या नॉर्मल? दीदी क्या हुआ, आप कुछ जवाब नहीं दे रही, कुछ बोल नहीं रही? अरे बेटा कुछ नहीं, ये बहुत थक गई है, पूरा दिन बाजार में देखने, इसलिए तो जा सादा पानी ले आया इसके लिए, और फिर बाकी का अपने काम देख ले। जी मम्मी जी। ले बहू ये तो अपने घर ले थे ना, मैं तेरे लिए मिठाई मंगवा दी थी। अरे मम्मी आपने ये मिठाई क्यों मंगवाई? अरे बेटा ये अपने मेके जा रही ना, इसलिए मिठाई मंगवाई थी मैंने इसके लिए। मम्मी ये क्या कुछ चल रहा है हमारे घर में, आपके पास कुछ ज्यादा पैसे आ गए हैं। अरे मुझे तो जब देखो सिर्फ 4-5 हजार में निपटा देती हो, और बहू को ऐसे पैसे दे रही हो, इतना दे रही हो, बस जब देखो दिए जा रही हो। अरे मम्मी दूसरे घरों में जाकर देखो, बहू मेके से लेकर आती है, पर हमारा घर ये तो उल्टा ही है, यहाँ पर बहू लेके जा रही है। अरे वो ताई जी की बहू देखिए, ताई जी ने उसे आज तक 10 रुपए पिंदी, और बहू कितना बार बार के लाती है। मम्मी ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है, आपने इसे मिठाई दे दी, सूट दे दी, बस दिए ही जा रही है। और मिठाई भी देखो कितनी महंगी मिठाई दी है इसे। आरो तुझे याद है ना, कल तू कितना खुश हो रही थी मिली लड्डू लाकर, वो भी अपनी सास से छुप कर, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है, वरना तेरी सास वो तो मुझे जरा पसंद नहीं करती, तूने खुद ही बताया था ना बेटा। अरे बेटा क्या हो गया है, क्यों तो अपने रिश्तों में खुद ही जहर घोल रही है? अरे दामाद जी वो तेरा कितना साथ देते हैं, तू उनके साथ मिलकर मेरे लिए कितना कुछ लाती है, इतनी मिठाइयाँ लाती है। और ये तेरी भाभी ये तो कभी कभी अपने मेके जाती है, और इस बार भी शादी पर जा रही है, तो शगन की मिठाई तो चाहिए ना। मम्मी जी आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, मेरे भैया आने ही वाले होंगे, मैं तैयारी देख लेती हूँ, मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही चले जाऊंगी अपने घर। मम्मी आज आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है ना, लेकिन देख लेना कल को आपको मेरी बातें ही याद आएंगी। भाभी की तो 5-5 बहनें हैं, कल को आपके इस घर में बस वही नजर आएंगी, राज करेंगी। अरे भाभी का क्या है, भाभी सारे पैसे जाकर अपने मेके में लुटा देंगी। अरे भाभी कभी भी सगी नहीं होती, बस बेटी होती है जो सगी होती है। आपको कल की मेरी बातें ना बहुत अच्छे से याद आएंगी। अच्छा माँ जी अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। अरे भाभी इतना बड़ा बैग आप अपने मैके सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हो, और इतना बड़ा बैग लेकर जा रही हो? अरे इस बैग में क्या है, खोल कर दिखाओ हमें। ऐसा भी आपने इस बैग में क्या बांध लिया, आप मुझे खुद चेक करवाएंगी या मैं खुद खोल कर देखूं? लेकिन दीदी क्यों बैग चेक करना है, अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मेरे भैया पर घर में इंतजार कर रहा है मेरा, मैं जब वापस आऊंगी ना तब देख लीजिएगा इसमें क्या है। अरे बस भाभी, क्या मैं जानती नहीं आप जैसे औरतों को कितने चालाक होती हैं आप लोग, यहाँ से ले जाएंगी और आकर मेकी का नाम कर देंगी। अरे दीदी आप कहना क्या चाहती हैं, सही से कहिए ना, ये पहले की बुझवाड़ी है। अरे इतनी बोली नहीं है आप, जो मेरे सामने नाटक कर रही है वो मम्मी है जिसको आप पागल बना लेती हैं, मुझे नहीं बना सकती है आप पागल। यहाँ से बार बार कर ले जाओगी और आकर कहोगी ये देखे मैं आपके लिए लाई हूँ, मेकी वाले ने
और जब देखो मैं केवल तो कुछ देते ही नहीं। ठीक है दीदी, अगर आपको यही लगता है ना तो आप चेक कर लीजिए बैग कि मैं कौन सा सामान बार बार का लेकर जा रही हूँ। खबरदार खबरदार, तूने बहू के बैग को हाथ लगाया। अरे जैसे तेरी खुद की आदत है वैसे तो दूसरों को समझती है। अरे बहू जा, तू जा, तेरा भाई इंतजार कर रहा है। इसका क्या है, ये तो कुछ भी और फूल बकी जाती है, इसकी बातों का बुरा न मनाना। जा बेटा तू। मम्मी जी रहने दीजिए, दीदी को तसल्ली हो जाएगी, इनको बैग चेक कर लेने दीजिए। अरे बेटा तुझे क्या हो गया है, तू समझदार है ना, इसकी बातों को बिल्कुल बुरा न मना, ये तो है ही पागल, इसे खुद भी नहीं पता ये क्या बोलती रहती है। तू जा, और ये मुंह लेकर जाएगी अपने में के। शाबाश, अपना मुंह सही कर, तू शादी पर जा रही है। जी मम्मी जी। अब बता तू क्या है तेरे दिल में, तू क्या करना चाहती है? अरे मम्मी मैंने क्या ही कहना है, जो ये आपकी बहू की आंखों पर पट्टी बंधी है ना वो उतारना चाहती हूँ। आपको पता नहीं क्या हो गया है, बस अपनी बहू अच्छी लगती है, बेटी जाए बाढ़ में। अरे बेटा मैं मानती हूँ इसमें तेरी गलती नहीं, जो तू देखेगी तू तो वही करेगी ना, तो क्यों नहीं समझती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तेरी दादी ने हमेशा मेरे साथ यही तो किया, बचपन से लेकर आज तक तो ये तो देखती आई है। लेकिन बेटा जरूरी तो नहीं ना जो सब कुछ तेरी दादी ने मेरे साथ किया वही मैं आगे अपनी बहू के साथ करूं। क्यों बेटा, मैं क्यों करूं ऐसा? बेटा वैसे तो तू कहती है कि तू बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत मॉडर्न बनती है, तो तू क्यों नहीं समझती? अरे जरूरी तो नहीं ना हर कुछ पहले जैसा हो। बेटा तुझे पता है ये तेरा जो रवैया है ना, इस वजह से तेरे ससुराल वाले तुझसे नफरत करते हैं, बल्कि मुझसे भी करने लगे हैं। बेटा तू क्यों चाहती है कि तेरा भाई और भाभी भी तुझसे वैसे ही नफरत करे जैसे तेरे ससुराल वाले कर रहे हैं? तो क्यों नहीं समझती, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही है? बेटा बेटा दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमारे घरों में आज भी वही सास ननद के झगड़े, बहू क्या लेकर आई, बहू ने क्या दिया, ये चल रहा है। अरे ये सब कुछ तो क्या फर्क पड़ता है, कौन दे रहा है कौन ले रहा है, हमें बस उनका रवैया देखना चाहिए। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता बेटा, अगर कोई माने तो बहू भी बेटी की तरह होती है और सास वो माँ की तरह। अब तो खुद सोच, कल तूने सूट की वजह से इतना झगड़ा किया, जबकि तू सूट पहनकर अब कितना खुश हो रही है। तूने लड़ झगड़ कर सूट की इजाजत ली, और अगर मैंने तेरी भाभी को वैसे ही दे दी तो अच्छा नहीं? या तू भी यही चाहती है कि तेरी भाभी कल को मुझसे लड़ती झगड़ती, मेरा मेरा अपमान करती, फिर जाकर मुझे इजाजत देती कि लो सूट पहन ले? तू अपनी भाभी की जगह खुद को रख के सोच, तुझे सूट पहनना कितना अच्छा लग रहा है ना, तो तेरी भाभी को भी तो अच्छा लगता होगा ना। अरे छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों झगड़ा करे, तो क्यों नहीं समझती, बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। बेटा जो हम अपने लिए सोच सकते हैं ना वो ही हमें दूसरों के लिए रखनी चाहिए। आप तो देख ले, तेरी भाभी मैके जा रही थी, कितना खुश थी, लेकिन तूने उसको इतनी बातें सुनाई, किस तरह उस पर इल्जाम लगाया, क्या वो शादी पर खुश रहेगी, अच्छे से एंजॉय कर पाएगी? अचानक से कोई भी रिश्ता खराब नहीं होता, और माँ बाप वो कौन सा पूरी जिंदगी बैठे रहते हैं, माँ बाप के बाद भाई और भाभी तो होते हैं जो आपका मेका होते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बात तेरे साथ बहुत बुरा सलूक हो। अरे जब तक माँ बाप होते हैं बेटी आकर मेके में जिद करती है और हर अपनी ख्वाहिश पूरी करती है। मैं जानती हूँ कि कोई भी बाप और माँ के बाद भैया और भाभी उनके माँ बाप की जगह नहीं ले सकता, उस तरह प्यार नहीं देते। कोई भी बेटी सिर्फ अपने माँ बाप के होते हुए कोई भी सामान ले जा सकती है, जिद कर सकती है, लेकिन उनके बाद अरे बेटा अगर तू इनके साथ और रिश्ता खराब कर लेगी तो हमारे बाद तेरा क्या होगा? अपने रिश्ते खराब मत कर, इनको समझ बेटा। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बातें मत करो, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मैं आइंदा से भाभी के साथ ऐसा सलूक नहीं रखूंगी, लेकिन आप ये बातें क्यों कर रही हैं? बेटा मैं ठीक तो कह रही हूँ, कब तक रहते हैं माँ बाप, क्या पता होता है बेटा जिंदगी का, इसलिए कह रही तो समझ सा। मैं नहीं चाहती मेरी बात तेरा मेका खराब हो बेटा। मम्मी मम्मी मम्मी